Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images, a comprehensive course in English, 5th edition, for Class 6, Chapter 7. The name of the chapter is The Fun They Had. Before starting the chapter, let us learn one new word, that is code, a system of words, letters, or symbols that is used instead of ordinary writing so that the information can only be understood by someone else who knows the system. For example, the code was quite tricky, so it was difficult to crack. कोड होता है एक ऐसे वर्ड्स कुछ लेटर्स या कुछ सिंबल्स जो ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, सबकी समझ में नहीं आते हैं। सिर्फ जो उन्हें समझ सकता है वो वही होता है जिन्हें उस कोड के बारे में पता होगा। द अदर वर्ड कोड का वो है इट comprises द नंबर्स दैट आर यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाउन, एरिया और कंट्री इन फ्रंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ़ोन नंबर। कोड हम लोग मोबाइल नंबर के आगे लगा सकते हैं या फिर अलग अलग कम्युनिटीज़ के कंट्रीज़ के कोड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में अगर कोई भी मोबाइल नंबर होता है तो उसके आगे 91 लगाया जाता है। दैट मीन्स वो इंडिया का कोड है। A code is also a set of moral principles that are generally accepted by society. For example, the school follows a particular code of conduct. नाउ कोड एक रूल्स को भी बोला जाता है, एक तौर तरीका जिस तरीके से आप एक इंस्टीट्यूशन में फॉलो करते हैं, कंडक्ट करते हैं अपने आप को, उसे भी हम लोग कोड कहते हैं। Let us read this science fiction story about the education system in the future in the year 2157। अब ये एक ऐसा ईयर है जो आज से काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उस टाइम पे साइंस ने, हमारी कंट्री ने कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर लिया है, वो सभी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। मार्गी even wrote about it that night in her diary. मार्गी is the name of the girl और उसने इस स्टोरी में जो भी होता है उसके बारे में अपनी डायरी में भी मेंशन किया है। On the page headed 17th May 2157, she wrote today Tommy found a real book. मार्गी एक गर्ल है, वो डायरी लिखती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो दिन है इसका वो है 17th ऑफ मे। इस दिन पर एक इंसिडेंट हुआ है एंड उसके बारे में जब मार्गी ने लिखना स्टार्ट करा तो उसने लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी उसके ब्रदर का नाम है, तो उसको आज एक सच की किताब मिली, एक रियल बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather had told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब जो बुक टॉमी को मिली थी काफ़ी पुरानी बुक थी। मार्गी के दादाजी ने बताया था जब वो छोटे थे तो उनके दादाजी के टाइम पर, यानी कि मार्गी के ग्रैंडफादर की मैं बात कर रही हूँ, उन्होंने स्टोरी बताई थी कि उनके टाइम पर जितनी भी स्टोरीज़ होती थी वो एक पेपर पे प्रिंटेड होती थी। दैट मीन्स आज के टाइम पर हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सारी स्टोरीज़ जैसे प्रिंटेड आ रही हैं, मार्गी के टाइम पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यू थी। शायद उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब उन्होंने पेजेस टर्न करे उस बुक के, क्योंकि बुक पुरानी थी उसके पेजेस वाइट होने की जगह येलो हो गए थे एंड इट वॉज क्रिंकली। क्रिंकली मीन्स हैविंग अ लॉट ऑफ स्मॉल फोल्ड्स और लाइन्स। पुरानी बुक में बहुत सारी लाइंस बन जाती हैं, देख के पता लगता है कि ये पुरानी बुक है, फोल्ड्स होते हैं उसमें खूब सारे। एंड इट वॉज ऑफुली फनी। ऑफुली मीन्स वेरी फनी। क्यों था इतना फ़नी? बिकॉज वो जो बुक थी उसके एक भी अल्फ़ाबेट हिल नहीं रहे थे, जैसा मार्गी के टाइम पर होता था।
मार्गी के टाइम पर एक स्क्रीन थी जिसके ऊपर एक एक अल्फ़ाबेट आता था और वो स्लाइड होकर चला जाता था, मूव करता रहता था। तो बुक के अंदर अल्फ़ाबेट एकदम रुके हुए हैं, ये उसको काफ़ी ज़्यादा फ़नी लग रहा है। And then they turned back to the page before. It had the same words on it that it had when they read it the first time. जब इन्होंने फॉर एग्जाम्पल मान लो पेज नंबर 60 पे गए, तो अब जब इन्होंने पेज नंबर 59 एक पेज पहले वाला देखा, वहाँ पर वही वर्ड्स लिखे हुए थे जो पहले लिखे हुए थे। तो इनको ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यू लग रही हैं क्योंकि इन्होंने लाइफ में ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने बुक सबसे पहली बार देखी है। Gee, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away, I guess. अब टॉमी ने बोला ये तो कितना वेस्ट है। एक बार अगर आपने बुक को रीड कर लिया उसके बाद तो आप उसे फेंक दोगे। Our television screen must have had million books on it, and it is good for plenty more. I would not throw it away. इनका जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पे तो क्या है, खूब सारी हम बुक्स वगैरह देख सकते हैं। तो टॉमी का कहना है कि हमारी बुक्स में जो स्क्रीन पर आती हैं, हज़ारों बुक्स मैंने आज तक देखती होंगी, मिलियंस ऑफ बुक्स मैंने देख ली होंगी, और ऐसी ही बहुत सी मैं और भी देख सकता हूँ, और कभी मुझे टीवी को तो फेंकना भी नहीं पड़ेगा। सेम विद माइन, सेड मार्गी। मार्गी ने बोला मेरी भी टीवी स्क्रीन ऐसी ही है जिसमें बहुत सारी बुक्स एक साथ आ सकती हैं। शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. टॉमी की एज है 13 और मार्गी की एज है 11। तो मार्गी ने उतनी टेलीबुक्स तो नहीं देखी होंगी जितनी टॉमी ने देखी थी। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? मार्गी ने पूछा तुम्हें ये रियल बुक कहाँ से मिली? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। एटिक होता है एक रूम जो कि जस्ट रूफ के नीचे होता है। तो उसने बोला कि मैंने तो ये बुक अपने एटिक से निकाली है। व्हाट्स इट अबाउट? स्कूल। मार्गी ने पूछा बुक किसके बारे में है? तो टॉमी ने बताया ये बुक स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कॉर्नफुल मीन्स स्ट्यूपिड। तो उसने बोला स्कूल, इसके बारे में लिखने जैसा क्या है? मुझे तो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को वैसे भी स्कूल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब तो उसको और ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother shook her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को अभी इसलिए भी नहीं अच्छा लग रहा था बिकॉज जो उसका टीचर है, मैकेनिकल टीचर मीन्स दैट कंप्यूटर, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो बार बार वो कंप्यूटर उसको ज्योग्राफी का टेस्ट दिए जा रहा था, और मार्गी क्योंकि इसने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी या नहीं पढ़ पाई थी, तो वो उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो मम्मी को थोड़ा दुख भी हुआ और फिर उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर वो पर्सन है जो कि आकर इस मैकेनिकल टीचर को यानी कि कंप्यूटर को ठीक करने वाले हैं। He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. जब काउंटी इंस्पेक्टर आए, एक छोटा सा राउंड मैन था, रेड कलर का उनका फेस था, और उनके पास एक पूरा बॉक्स था जिसमें अलग अलग टूल्स थे जैसे कि डायल्स हैं, वायर्स हैं। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने मार्गी को देखकर स्माइल किया, उसे एक एप्पल दिया, और उसके बाद वो जो मैकेनिकल टीचर है यानी कि कंप्यूटर है उसे खोल दिया, उसको खोलने लगे ताकि उसके अंदर की प्रॉब्लम को देख पाए। Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which
All the lessons were shown and the questions were asked. जब वो पूरा मैकेनिकल कंप्यूटर टीचर खुल गया था तो मार्गी को ऐसी होप थी, उम्मीद थी कि काश इसको वापस से ज्वाइन करना ही नहीं आए। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर को तो आता था। 1 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने वापस से मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया था और अब उसमें से प्रॉपर क्वेश्चंस आ रहे थे, लेसन्स आ रहे थे। ये जो कंप्यूटर टीचर है, ये एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स है। That was not so bad. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. अब इन सभी में मार्गी को सबसे बेकार चीज़ ये लगती थी कि उस मैकेनिकल टीचर के अंदर एक स्लॉट बना हुआ था, जैसे कि एटीएम मशीन में होता है, जहाँ पे हम लोग अपना कार्ड अंदर डाल देते हैं। तो वैसे ही मार्गी को अपना होमवर्क डालना होता था डेली का। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the mark in no time. इसे एक लैंग्वेज सिखाई गई थी जो कि एक पंच कोड की लैंग्वेजेस हैं। जब ये 6 इयर्स की थी तभी इसको सिखा दी गई थी। तो इसे आंसर्स उसी लैंग्वेज में लिखने होते थे और उसके बाद मैकेनिकल टीचर बिना कोई टाइम वेस्ट करे जल्दी से उसे चेक करके बाहर दे दिया करते थे। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जब इंस्पेक्टर का काम खत्म हुआ उन्होंने फिर से मार्गी को देखकर स्माइल किया और उसकी सर पे पैट किया, यानी कि ऐसे हाथ से टैप किया। He said to her mother, "It is not the little girl's fault, Mrs. Jones. I think the geography sector was geared a little too quick." अब मार्गी की मम्मी को तो बुरा ये लग रहा था कि मार्गी आजकल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है टेस्ट में, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। इंस्पेक्टर ने बोला कि इस छोटी सी बच्ची की कोई गलती नहीं है, ज्योग्राफी का सेक्शन थोड़ा सा आगे चला गया था, एडवांस हो गया था। Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. And he patted Margie's head again. उसने बोला अब मैंने ज्योग्राफी सेक्शन को वापस से एक एवरेज 10 साल के बच्चे जितना कर दिया है और अब दोबारा से इसका जो ये प्रोग्रेस है काफ़ी अच्छा जा रहा है, ये पढ़ाई में वीक नहीं है। और दोबारा से उसने मार्गी के सिर पर पैट किया। Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. मार्गी तो डिसअपॉइंट हो गई कि इतनी जल्दी मैकेनिकल टीचर ठीक हो गया। उसको तो ये उम्मीद थी कि वो टीचर को लेकर चले जाएंगे। टॉमी के साथ एक बार ऐसा हुआ था कि उसके मैकेनिकल टीचर को 1 महीने के लिए ठीक करने लेकर गए थे, जब पूरा की पूरा हिस्ट्री का सेक्शन गायब हो गया था। She said to Tommy, "Why would anyone write about school?" और इन्हीं सब चीज़ों को सोचने की वजह से उसने टॉमी से पूछा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों ही लिखना चाहेगा। Tommy looked at her with very superior eyes. "Because it is not our kind of school, silly." टॉमी ने उसको अच्छे से देखा और बोला, क्योंकि हमारे जैसा स्कूल नहीं है, इस वजह से लोग स्कूल के बारे में लिखना चाहेंगे। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. Loftily means thinking that you are better, smarter or worth more than the other person. तो टॉमी ने उसे बताया ये हमारे वाला स्कूल नहीं है, आज से 100-200 साल पहले ये स्कूल हुआ करता था। Margie was hurt. Well, I do not know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." मार्गी को बुरा लगा क्योंकि उसको पुराने टाइम के स्कूल के बारे में तो कुछ नहीं पता था। जब टॉमी बुक रीड कर रहा था उसी के शोल्डर के पास खड़े होकर मार्गी ने भी रीड करना शुरू करा और उसके बाद बोला, देखो जो भी है उनके पास भी टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो टॉमी ने बताया हाँ टीचर तो था लेकिन उनका टीचर एक इंसान था।
A man? How could a man be a teacher? तो मार्गी को बड़ा शॉकिंग लगा कि एक मैन एक टीचर कैसे हो सकता है. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी ने बताया कि वो जो मैकेनिकल टीचर उस टाइम पे होते थे वो एक मैन थे. तो वो क्या करते थे, बॉयज़ एंड गर्ल्स को थोड़ी चीज़ें बताते थे, उनको होमवर्क देते थे, उनसे क्वेश्चन पूछते थे. अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ. मार्की ने बोला मैन इतने स्मार्ट थोड़ी होते हैं. श्योर ही इज़. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. टॉमी ने बताया होते तो हैं, मेरे पापा को मेरे टीचर जितना आता है. ही कैन नॉट. अ मैन कैन नॉट नो एज मच एज अ टीचर. फिर मार्की ने बोला कि वो उतने स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, एक टीचर के जितना एक मैन को नहीं आता है. टीचर यानी कि मैकेनिकल टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. बच्चा. बच्चा इज आई बेट यू. मैं शर्त लगा के कह रहा हूँ उन्हें उतना ही आता है, ऐसा टॉमी ने बोला. Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. Dispute means उसको दोबारा से आर्ग्यू करना नहीं चाहती थी मार्गी. तो मार्गी ने अपना नेक्स्ट सेंटेंस बोला कि मैं नहीं चाहूँगी मेरे घर में कोई अनजान आकर मुझे पढ़ाएगा. Tommy screamed with laughter. You do not know much, Margie. The teachers did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. टॉमी को तो हंसी आ गई इस बात पे. उन्होंने मार्गी को बोला तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है, टीचर्स हमारे घर नहीं आते हैं, टीचर्स तो एक बिल्डिंग में रहते हैं और सारे बच्चे उनके पास जाते हैं पढ़ने के लिए. एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग. और सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं. श्योर इफ दे वर द सेम एज. हाँ, एक ही चीज़ सीखते हैं अगर वो एक एज के होते हैं तो. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches and that each kid has to be taught differently. अब मार्गी ने क्वेश्चन किया कि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर बच्चे का माइंड अलग अलग होता है और टीचर को उनके अकॉर्डिंग फिट करना होता है, एडजस्ट करना होता है, क्योंकि हर एक बच्चा अलग होता है. Just the same, they did not do it that way then. If you do not like it, you do not have to read the book. टॉमी ने बोला हाँ वो तो है, लेकिन उस टाइम पर ऐसा नहीं होता था. अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम बुक रीड मत करो. I did not say I didn't like it, Margie said quickly. She wanted to read about those funny schools. मार्गी ने बोला मैंने ऐसे थोड़ी बोला है कि मुझे बुक में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि मार्गी चाहती थी ये जानना कि उस टाइम पर स्कूल्स कैसे हुआ करते थे. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. Margie looked up. Not yet, Mama. अब वो तो अपनी बातें कर ही रहे थे, इतने में ही मार्गी की मम्मी की आवाज़ आती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया. तो मार्गी ने बोला अभी नहीं. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. फिर मिसेस जोन्स यानी कि मार्गी ने की मम्मी ने बोला अभी के अभी स्कूल का टाइम हुआ है और टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो चुका है. मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. मार्गी ने टॉमी से पूछा कि स्कूल फिनिश होने के बाद क्या मैं तुम्हारे साथ इस बुक को थोड़ा और पढ़ सकती हूँ क्या. मे बी ही सेड nonchalantly. Nonchalantly is in a calm and relaxed manner, in a casual manner, showing no worry or concern. टॉमी ने बोला ठीक है पढ़ लेना. He walked away, whistling the dusty old book tucked beneath his arm. अपने आर्म के नीचे उस बुक को रख के टॉमी भी अपना स्कूल अटेंड करने चला गया. Margie went into the school room. स्कूल रूम वो रूम है घर के अंदर जिसके अंदर वो मैकेनिकल टीचर यानी कि वो कंप्यूटर रखा हुआ है. मार्गी उस रूम में गई. It was right next to her bedroom and the mechanical teacher was on and waiting for her. उसके बेडरूम के जस्ट पास वाला रूम ही उसका स्कूल रूम था. जब वो अंदर गई तो उसने देखा मैकेनिकल टीचर ऑन है यानी कि कंप्यूटर ऑन है और उसी का वेट हो रहा है. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday because her mother said little girls
learned better if they learned at regular hours. सैटरडे संडे के अलावा बाकी हर दिन सेम टाइम पे वो कंप्यूटर ऑन हो जाता था, क्योंकि मार्गी की मम्मी का ऐसा मानना था कि छोटे बच्चे अच्छे से सीखते हैं अगर डेली एक ही टाइम पर उन्हें सिखाया जाए तो। The screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई, उन्होंने बोला आज हम लोग अरिथमेटिक लेसन्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एडिशन, प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस तरीके से ऐड करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसे स्लॉट में डालो। मार्गी डिड सो विद अ साई। साई मीन्स थोड़ी सी दुखी थी मार्गी कि हमको तो बोरिंग चीज़ें करनी है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो बुक रीड करने में था। फिर भी उसने अपना होमवर्क उस स्लॉट में डाल दिया। She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी तो उस टाइम के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी काफ़ी ज़्यादा छोटे थे। All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. अब उसे ये सारी चीज़ें याद आ रही है, कैसे सारे बच्चे एक ही बिल्डिंग में आके बैठ जाते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे और स्कूल फिनिश होने के बाद एक साथ घर भी जाते थे। They learned the same things so they could help one another on the homework and talk about it, and the teachers were people. सारे बच्चे एक ही चीज़ें सीख रहे हैं ताकि एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प कर सकें, और उस टाइम के टीचर्स भी ह्यूमंस होते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen when we add the fractions 1 by 2 and 1 by 4. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. अब मार्गी तो ये सब सोच ही रही है, और मैकेनिकल टीचर ने अपने फ्रैक्शंस को ऐड करना स्क्रीन पर स्टार्ट कर लिया था, और मार्गी ये सोच रही है कि कैसे उस टाइम के बच्चे इतना एंजॉय करते थे, कितनी सारी मस्ती वो लोग उस टाइम पर करते थे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड इट। If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. If you have not subscribed to my channel, kindly subscribe and hit the bell icon. Thank you so much. Keep watching.